हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जीके, जीएस और करेंट अफेयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली एनटीपीसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस वीडियो में जो जीके और जनरल साइंस के प्रश्न हैं वे पिछले सालों में पूछे गए एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी सीजीएल तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से चुने गए हैं तथा करेंट अफेयर के वैसे प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं जिनकी एनटीपीसी में आने की संभावना बहुत अधिक है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा तथा अपना मार्क्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगी कि हमारी तैयारी कैसी है, किस लेवल की है और हमारे मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं। तो आप अपना मार्क्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है तथा जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। कौन व्यक्ति हाल ही में गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो हाल ही में गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बने हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रमोद सावंत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? रेतीला मिट्टी या गाद भरी मिट्टी या चिकना मिट्टी या खारी मिट्टी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, चिकना मिट्टी। चिकना मिट्टी न्यूनतम छिद्र युक्त होती है। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है तथा एनीमिया आयरन की कमी से होने वाला रोग है तथा टीबी जीवाणु द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर रतौंधी है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त है या चाणक्य का एक और नाम कौटिल्य है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था तथा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य द्वारा लिखित है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? सोन, घग्गर, कृष्णा नदी या दामोदर नदी? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट पहाड़ी है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कृष्णा नदी। नेक्स्ट है, इनमें से किसे साल 2018 के ब्याज समान हेतु चयनित किया गया है? तो 2018 के ब्याज समान हेतु लीलाधर जगुड़ी को चयनित किया गया है। लीलाधर जगुड़ी को उनके काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए 2018 का ब्याज समान दिया जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, लीलाधर जगुड़ी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस थे। सुभाष चंद्र बोस से एक प्रश्न बार बार रिपीट होता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी तथा आजाद हिंद फौज की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है, निम्न में मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 5 लाख की राशि दी जाती है और मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरुचरण सिंह को मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरुचरण सिंह ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन नोबेल धातु है? तो निम्न में नोबेल धातु चांदी है। चांदी को उत्कृष्ट धातु या नोबेल धातु कहा जाता है। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटन किस देश का था?
तो प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटन ग्रेट ब्रिटेन का था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ग्रेट ब्रिटेन। तो नेक्स्ट है, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है और मेरियाना ट्रेंच की कुल गहराई 11,222 मीटर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कान की हड्डी होती है, तथा सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्टेपीज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है तथा मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। और हड्डियों से रिलेटेड एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अगर आप लोग को पता है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। नेक्स्ट है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी हमिंग बर्ड है और हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। तो हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, हमिंग बर्ड। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस की खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस की खून का रंग नीला होता है। जैसे मानव के खून का रंग लाल होता है, वैसे ऑक्टोपस की खून का रंग नीला होता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर सिडनी है और सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है और सिडनी सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर है। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, बेंगलुरु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है? तो बेसबॉल को ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है और 2020 में ओलंपिक खेल जापान के टोक्यो में होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बेसबॉल। बेसबॉल को ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, लैन का क्या अर्थ है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, लोकल एरिया नेटवर्क। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि बर्जीलियस ने तैयार की थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बर्जीलियस। नेक्स्ट है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जल चक्र सूर्य द्वारा संचालित होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पृथ्वी का जल चक्र सूर्य द्वारा संचालित होता है। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, देहरादून। ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 5 जून। रॉबर्ट गोल्डब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? तो रॉबर्ट गोल्डब्रेथ को बेहतर तरीके से जे.के. रॉलिंग के नाम से जाना जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, जे.के. रॉलिंग। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, थॉमस कप बैडमिंटन। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर चंडीगढ़ है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ब्लू व्हेल। नेक्स्ट है,
शब्द विषु संदर्भित करता है। तो शब्द जो विषु है वो जब दिन और रात की समान अवधि होती है तो उसे कहा जाता है। यानी विषु उसे कहा जाता है जब दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। शब्द विषु दिन और रात एक समान अवधि को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को आर्थर ट्रांसले ने परिभाषित किया था। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, आर्थर ट्रांसले। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा स्पेनिश है और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मैंडेरिन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्पेनिश। स्पेनिश दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है तथा इनपुट डिवाइस में स्कैनर, कीबोर्ड तथा लाइट पेन आते हैं तथा आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर आते हैं। नेक्स्ट है, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल ब्राजील की मुद्रा है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, रियाल ब्राजील की मुद्रा है। इसके अलावा रियाल ईरान, कतर, ओमान, सऊदी अरब तथा यमन देश की भी मुद्रा है। चीन की मुद्रा युआन है तथा क्यूबा की मुद्रा पीसो है तथा जाम्बिया की मुद्रा दलासी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, रियाल ब्राजील की मुद्रा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण निष्क्रियकरण है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, निष्क्रियकरण। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है तथा सबसे पहले सम्मानित होने वाले व्यक्ति देविका रानी थी। देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सबसे पहले सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जाइलम। पौधे का जो जाइलम होता है वो पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, भास्कर। भास्कर एक भारतीय गणितज्ञ थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें कि वीडियो कैसा था।